प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। जी हाँ, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो सब कुछ अद्भुत होता है। पर कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर दिखता क्यों नहीं। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यूहन्ना 3:6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो संसारिक है, वो सीमित है, वो दुर्बल है, वो हारा हुआ है, वो नाश होने के लिए और नाश करने के लिए है, और नरक उसके हिस्से में है। पर जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है, वो पवित्र है, वो बलवान है, असीमित है, वो डरता नहीं है, हियाव से भरा हुआ है, वो सृजन करता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। स्वर्ग उसके हिस्से में है। रोमियो 8 उसके 5 में शारीरिक व्यक्ति के लिए लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है। जी हाँ, जो शारीरिक होता है उसका मन अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। उसकी खुशी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना है, यही उसके दिन भर की धुन होती है, वो उसी में मगन रहता है। और रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक जीवन जी रहे हैं उनको हिस्से में मृत्यु मिलेगी, अनंतकालीन विनाश ही उनके हिस्से में आएगा। और यूहन्ना 6:63 में लिखा हुआ है कि शरीर से कोई लाभ नहीं। जी हाँ, प्रयास खूब किए गए, कोशिश खूब की गई शारीरिक जीवन जीने के लिए, उसके दर्शनों को पूरा करने के लिए, पर परिणाम 0 आया, कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं गलातियों 6 उसके 8 में कि जो शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा। परिणाम विनाश, विनाश। शरीर के लिए बोया जीवन भर और परिणाम आया विनाश। रोमियो 8:5 में आत्मिक व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। जी हाँ, जो आत्मिक व्यक्ति है उसकी खुशी आत्मा की बातों पर मन लगाना है। वो आत्मा के दर्शन को पूरा करता, आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा करता। उसकी खुशी है एक अच्छा आत्मिक जीवन जीना। और रोमियो 8:6 में लिखा है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन है। जी हाँ, जब वो आत्मा की बातों पर मन लगाए रहता है, आत्मा के दर्शन में लगा रहता है, तो परिणाम के स्वरूप उसको मिलता है जीवन। और यूहन्ना 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवन दायी है। जी हाँ, आत्मा पर मन लगाना, उस पर ध्यान लगाना, उसके दर्शन में लगे रहना, परिणाम जीवन, अनंत जीवन हिस्से में आता है। और गलातियों 6:8 पे लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है, हिस्से में अनंत जीवन आता है। वो कौन है जो शारीरिक है, वो कौन है जो आत्मिक है। हम कैसे जाने कि शारीरिक व्यक्ति कौन है और आत्मिक व्यक्ति कौन है। देखिए, जब एक व्यक्ति अपने माता पिता से जन्म लेता है तो ये उसके शारीरिक जीवन की शुरुआत होती है। जब वो अपना बर्थडे जिस तारीख को मनाता है वो उसके शारीरिक जीवन का बर्थडे है। जी हाँ, ये शारीरिक व्यक्ति वही व्यक्ति है जो संसारिक है, सीमित है, शैतानी है, दुर्बल है, हारा हुआ है, नाश करने के लिए और नाश होने के लिए है, और जिसके हिस्से में नरक है, नाश है। फिर वो कौन है जो आत्मा से जन्मा है। आत्मिक व्यक्ति कौन है। शारीरिक व्यक्ति के विषय में तो हमने देख लिया कि जिसने एक माता पिता से जन्म लिया है वो एक शारीरिक व्यक्ति है, वो उसका शारीरिक जन्म होता है जिस दिन वो अपना बर्थडे मनाता है। पर आत्मिक व्यक्ति कौन है। आत्मिक व्यक्ति वो है जो आत्मा से जन्मा है, जिसका जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है। ये जो आत्मा से जन्मा है ये वही है जो आत्मिक है, स्वर्गीय है, पवित्र है, जो असीमित है, बलवान है, जो हारता नहीं, हर चीज़ों पे जयवंत हो जाता है, जो सृजन करने के लिए है, सृष्टि करने के लिए है, और स्वर्ग जिसके हिस्से में है। सो प्रश्न उठता है कि कौन आत्मिक है, कौन शारीरिक है, कैसे जाना जाए। कहीं हम मसीह लोग, हम जबकि मसीह में हैं, विश्वास का जीवन जी रहे हैं, कहीं हम
शारीरिक जीवन तो नहीं जी रहे और नाश की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। हम कैसे जाने कि हम शारीरिक हैं या आत्मिक है? बाइबल हमें कंफ्यूज नहीं करती। रोमियो 8 अध्याय 9 वचन में लिखा हुआ है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। जी हाँ, ये उन लोगों से कहा गया जिनके अंदर पवित्र आत्मा है या जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है। जी हाँ, जो पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं वो आत्मिक लोग हैं, उनके पास आत्मिक जीवन है, वे बिल्कुल भी शारीरिक नहीं है। पर ये कैसे जाने कि एक मसीह व्यक्ति है उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है? ये तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। क्या एक मसीह व्यक्ति जो चर्च जाता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, कैसे डिसाइड किया जाए कि वो आत्मिक है या शारीरिक है? ये प्रश्न हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है, पर बाइबल हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करती। बाइबल में इफिसियों 1 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है कि जब तुमने सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास किया तो तुम्हें पवित्र आत्मा बयाने के रूप में मिला। जी हाँ, हर एक जन जब यीशु मसीह के वचन को सुनता अर्थात उसके सुसमाचार को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, उसी वक्त उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है। जी हाँ, वो उसी क्षण पवित्र आत्मा पा जाता है। हम हो या आप हो या कोई और हो, जो कोई भी यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों की क्षमा के लिए इस दुनिया में आया और कलवरी क्रूस पर उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसा विश्वास करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। उसी प्रकार प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा हुआ है कि जब हमने प्रभु के वचन को सुनकर उस पर विश्वास किया तो हमें पवित्र आत्मा मिला, वैसे ही इन्होंने भी सुसमाचार पर विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया। तो ये वचन हमें बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है उसी समय उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। अब हम वापस उसी प्रश्न की ओर आते हैं जो शुरुआत में हमने देखा था कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, या फिर जब हमने सुसमाचार पर विश्वास किया और हमें पवित्र आत्मा मिला, हमें पवित्र आत्मा दिया गया तो हमें एहसास क्यों नहीं हुआ, महसूस क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, हमें दिखा क्यों नहीं? इसी विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 17 अध्याय उसके 20 वचन में कहा है कि स्वर्ग का राज दृश्य में नहीं आता, अर्थात स्वर्ग का राज दिखाई नहीं पड़ता पर वो होता है। जी हाँ, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 वचन में जब यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहा है, उसको नए जन्म के विषय में समझा रहा है, तो वो कहता है कि देख, हवा कहाँ से आती और कहाँ को जाती तू नहीं जानता, पर तू उसके शब्द को सुनता है, ऐसे ही नया जन्म है। जी हाँ, नया जन्म अर्थात आत्मिक जीवन की जो हमारे अंदर शुरुआत होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, वो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, पर वो होती है। हर एक जन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर एक जन जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है वो आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। यीशु मसीह ने इन बातों को और अधिक समझाने के लिए कई दृष्टांत भी दिए। 13 अध्याय मत्ती 13 अध्याय उसके 31-32 में यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है जो कि बहुत ही छोटा है, पर जब बो दिया जाता है तो सभी शाख पात से बढ़ कर बड़ा हो जाता है और उस पे आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। तो अगर हम तुलना करें एक राई के दाने की तो वो तो बहुत ही छोटा है, उसकी उपस्थिति तो नगण्य है, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब वो बो दिया जाता है तो इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो शुरुआत भले ही छोटी हो, पर अगर हम उसको बढ़ने देते हैं अपने जीवन में तो काफी विशालकाय रूप हासिल कर लेता है। और आगे प्रभु ने दृष्टांतों को बढ़ाते हुए मत्ती 13 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है कि किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटा लेकर उसमें थोड़ा सा खमीर मिला दिया और धीरे धीरे पूरा आटा ही खमीर हो गया। जी हाँ, स्वर्ग के राज को समझाने के लिए यीशु ने यहाँ पे खमीर का दृष्टांत दिया। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है, अर्थात स्वर्ग के राज की शुरुआत
छोटी होती है, पर जब वो बढ़ता है तो पूर्ण रूप विकसित कर लेता है। जी हाँ, यही खासियत है स्वर्ग के राज की। भले ही आत्मिक जीवन की शुरुआत हमारे अंदर छोटी हो, पर वो जब जगह पाता है तो बढ़ता ही चला जाता है। और हम देखते हैं गलातियों 4 अध्याय 19 वचन में, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं ताकि तुम में मसीह का पूर्ण रूप विकसित हो जाए। जी हाँ, यहाँ विकास की बात की जा रही है। मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ा सह रहा हूँ। जच्चा का मतलब एक स्त्री जिसने गर्भ धारण किया और धीरे धीरे पेट में उसके बच्चा बढ़ रहा है। शुरुआत जब हुई तो छोटी थी, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन जब उसको मौका मिला, अवसर मिला, तो ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि वो सबको दिखाई देने लग गया। जी हाँ, ये गर्भ धारण करने जैसा ही है। और आगे हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय 18 वचन में कि हम अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा करके मसीह का रूप हमें विकसित होता चला रहा है। कैसे हो रहा है? जब हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत हुई सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, तो जब आत्मिक जीवन हमारे अंदर शुरू हुआ तो वो पनपना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है। पर क्या वो खुद बढ़ेगा या हम बढ़ाएंगे? ये एक कंफ्यूजन की बात है। कई बार हम सोचते हैं कि अपने आप होता है। जी नहीं, इसमें हमारी भी एक बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है अपने माता पिता से, तो ये उसका शारीरिक जीवन है। माता पिता उसका पोषण करते, उसको खिलाते पिलाते हैं, फिर उसको स्कूल भेजते हैं, फिर कॉलेज भेजते हैं, तो डिग्रियां हासिल करता है और वो एक भरपूर शारीरिक जीवन जीने के लिए इक्विप हो जाता है, तैयार हो जाता है, सुसज्जित हो जाता है। पर आत्मिक जीवन का क्या हम खाली चर्च आते जाते रहें तो इससे हो जाता है? नहीं, हमें इसका विकास खुद ही करना है। जैसे घर में जब बच्चा पैदा हुआ, उसे दूध, मक्खन, मलाई या रोटी, सब्जी और मीट, मछली तमाम चीजें खिलाई गई, उसका शारीरिक विकास होने लगा, फिर उसका ज्ञान भी बढ़ने लगा स्कूल जाने के द्वारा। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी है। जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हमारा आत्मिक जन्म हो जाता है, पर अब हमें उसे खुद ही बढ़ाना है। जी हाँ, मत्ती 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं आत्मिक जीवन का पोषण परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान से अपने आप को इक्विप करना है ताकि यीशु की समानता स्वरूप में बढ़ते जाएं और आशीषित हो जाएं। प्रियो, विश्वास करते समय, यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करते समय जो हमें आत्मा मिला, वो प्रभु का आत्मा मिला। हमें इस बात को समझना है, भले ही हमने उसे महसूस ना किया हो, हमें वो दिखाई ना पड़ता हो, पर यीशु ने स्वयं हमें समझा दिया है कि स्वर्ग का राज तो दृश्य में नहीं आता, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता। तो जो आत्मा आपने हासिल किया है सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, वो कौन है? वो प्रभु का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है, वो यीशु मसीह की समानता और यीशु मसीह का स्वरूप है। वो बिल्कुल उसी के जैसे, उसी का अनुरूप है। जी हाँ, हमें यीशु मसीह का आत्मा मिला है, वो हम में रहता है, वो हम में चलता फिरता है, पर वो हम में बढ़ना चाहता है, वो हम में जीना चाहता है। जी हाँ, जो आत्मा हमें मिला है, हमें उसका पोषण करना है। मत्ती 4:4 के अनुसार वचन को मनन करके। हम कई बार सोचते हैं कि हम वचन पढ़ लेते हैं उससे हो जाता है। जी नहीं, खाली वचन पढ़ने से नहीं होता, हमें वचन को मेडिटेट करना, उस पर मनन करना है, तब तक उसको अध्ययन करना है, उसको सीखना, जब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा ना बन जाए, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र का हिस्सा ना बन जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास का विस्फोट होता है, क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जी हाँ, मसीह जीवन एक विश्वास का जीवन है। मसीह जीवन जीने के लिए, अर्थात आत्मिक जीवन जीने के लिए, हमें विश्वास की जरूरत होती है, और ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से आता है। एक शारीरिक जीवन जीने के लिए भोजन की जरूरत है, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए विश्वास की जरूरत है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। प्रियो, जो हमें आत्मा मिला है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत जबरदस्त है। हमें इस बात को समझना है, हमें जानना है। हमें स्वयं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु का आत्मा मिला है। ये वही आत्मा है जिसने लाल
समुद्र को विभाजित कर दिया और अपनी प्रजा इस्राएल को उस पार करा दिया। उसी लाल समुद्र में फिरौन और उसकी सेना को नाश कर दिया। ये वही आत्मा जिसने यरदन नदी को उल्टा बहा दिया और यरीहो की दीवार को ढा दिया। ये वही आत्मा जिससे स्वर्ग से मन्ना बरसा, चट्टान से जल पिलाया गया। ये वही आत्मा है जिससे सूखी हड्डियों से जीवित सेना बना दी गई। ये वही आत्मा है जिससे 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 को खिला दिया गया। ये वही आत्मा है जिसके द्वारा पानी से दाखरस बना दिया गया। ये वही आत्मा है जिसके द्वारा 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिला दिया गया। जी हाँ, ये वही आत्मा है जिसके विषय में रोमियो 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है। उसी का आत्मा, जी हाँ, रोमियो 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है, उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तुम में वास करता है, तो तुम्हारी मरणहार देहों को फिर से क्यों ना जागृत करेगा। जी हाँ, जो आत्मा हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने के द्वारा, वो मृत्युंजय की सामर्थ्य रखता है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य रखता है। जैसा कि अभी हमने देखा रोमियो 8 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि वो तुम्हारी मरणहार देहों को क्यों ना जागृत करेगा। वो कैसे हमारी मरणहार देहों को जागृत करता है? जी हाँ, वो हमारी सीमितताओं को असीमित कर देता है, वो हमारी निर्बलताओं को बल में बदल देता है, वो हमारी हार को विजय में बदल देता है, वो हमारी मृत्यु को जीवन में बदल देता है, वो नाश को सृजन में बदल देता है, वो बुराइयों को भलाई में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या बात है। जी हाँ, परमेश्वर अपने आत्मा के रूप में, अपने आत्मा में हम में वास करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हैं। मैंने जो आज शिक्षा दी है, ये बाइबल्स की डॉक्ट्रिन है। हमें इनको बहुत गहनता से समझना है, सीखना है। मसीह की देह में ये पहले से मौजूद है, लोग इन्हें जानते हैं, हमें भी और गहराई से इन्हें जानना है। मैंने जो कुछ भी आज आपके साथ शेयर किया, उसमें जो मेन पॉइंट है, हमारा जो आत्मिक जीवन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। वो एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे 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 क्रमिक विकास होता है। जैसे कि दृष्टांत में हमने देखा कि राई के दाने के समान। मैंने बहुत ही डिटेल में ना देके सारांश में आपको दिया है, पर बहुत जल्दी हम लोग डिटेल में विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके द्वारा आशीषित हों और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और ज़रूर अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, उसकी उपस्थिति में आप बने रहें और वो आपको भरपूरी से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू एंड यूज यू माइटली। This is Prophetic Voice. Thanks for watching.